श्रीलंका इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में बड़ी महंगाई के बाद बिगड़े हालात की वजह से इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। देश में ईंधन के साथ साथ कई जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। 13 से 14 घंटे श्रीलंका में अब पावर कट हो रहा है। देश में हालात ऐसे हैं कि कागज की कमी के चलते सभी परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा है। यहाँ लोगों के लिए दूध पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है और 2 वक्त की रोटी भी मुसीबत से मिल रही है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत के बाद पंप पर सेना तैनात कर दी गई है। श्रीलंका में साल 2015 के बाद से महंगाई रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद सब्जी और किराने के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि जनता सड़कों पर उतर गई। और राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। गुरुवार को उनके आवास के बाहर भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन पर जमकर लाठियां बरसाई। बेकाबू होते हालात के बाद वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद इस देश में 1 अप्रैल 2022 से ही आपातकाल लागू हो गया है। राष्ट्रपति आवास के बाहर हुए जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। नाराज नागरिक देश के आर्थिक संकट के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। आम लोगों को लगता है कि आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। बता दें कि इस वक्त श्रीलंका में 1948 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में डीजल की कमी इस कदर हावी हो गई है कि यहाँ की बसों और ट्रेनों का पहिया तो थम ही गया है। डीजल की आपूर्ति नहीं होने से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें भी महंगी हो गई हैं। देश में 1 किलो मिर्च की कीमत 287% से बढ़कर 710 रुपए हो गई है। यही नहीं, आलू के लिए आम जनता को 200 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए है। वहीं 400 ग्राम दूध 790 रुपए का मिल रहा है। श्रीलंका में आयात न होने की वजह से मिल्क पाउडर की भी कमी हो गई है। हालात ये हैं कि बाजार में दूध की चाय बिकनी बंद हो गई है। वहीं एक ब्रेड की कीमत फिलहाल 150 रुपए है। श्रीलंका के दिवालिया होने की स्थिति कई कारणों से बनी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उन कर्जों की है जो इस देश में समृद्ध देशों के लिए है। इन सब में सबसे ज्यादा भारी है चीन का कर्ज। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीलंका अभी चीन के $5 अरब से अधिक के कर्ज से नीचे दबा हुआ है। अभी पिछले साल ही यहाँ की सरकार ने वित्त संकट से उबरने के लिए चीन से फिर $1 अरब का कर्ज लिया है। आने वाले 12 महीनों में इस देश के लिए घरेलू और विदेशी लोन मिलाकर $7.3 अरब का भुगतान करना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के लिए सबसे बड़ा काल कोरोना बना। श्रीलंका की ताकत है यहाँ के पर्यटन, लेकिन इस महामारी ने यहाँ के टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ रखी है। मीडिया की माने तो श्रीलंका ने 2019 में पर्यटन से लगभग $4 बिलियन की अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस कमाई का लगभग 90% हिस्सा प्रभावित हुआ, जिसके बाद अर्थव्यवस्था काफी कमजोर पड़ गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।